नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखिए, हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आपको जो कि पीछे टॉपिक में औसत पढ़ाए थे, औसत के बाद एक नई टॉपिक हम लिए हैं, अनुपात और समानुपात। ये देखिए, कंपटीशन और बोर्ड लेवल चाहे जिस भी एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं। हर एक चैप्टर में इस चैप्टर का यूज है। जैसे आप औसत निकाल लो, या आप सरलीकरण करो, या आप साझेदारी हो गया, या मिश्रण हो गया, या आप प्रतिशत निकालो। ये अनुपात निकालना पड़ता है, तो अनुपात समानुपात जानना कंपलसरी है। तो पहले देखते हैं कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। आइए देखते हैं। देखिए, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात क्या होते हैं? अनुपात किसे कहते हैं? ए बटा बी को ए तथा बी का अनुपात कहते हैं, तथा लिखते कैसे हैं? ए संबंधे बी। ठीक है, इसको पढ़ते हैं ए अनुपाते बी पढ़ते हैं इसे। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। ए बटा बी को ए तथा बी का अनुपात कहते हैं, तथा लिखते हैं ए संबंधे बी। पहली बात। दूसरी बात क्या है? दो समानुपातों की बराबरी को समानुपात, यानी दो अनुपातों के बराबरी को समानुपात कहते हैं। यानी यही ध्यान देना है, दो अनुपातों के बराबरी को समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो दो अनुपात आपस में बराबर हो, ए संबंधे बी, सी संबंधे डी, तो ये इसे हम कहते हैं क्या? समानुपात का चिन्ह होता है। और ये किसका होता है? अनुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, यानी दो अनुपातों के बराबरी को हम समानुपात कहते हैं। अर्थात इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बटा बी बराबर सी बटा डी। ठीक है, दो अनुपातों के बराबरी को, यानी एक अनुपात ए बटा बी हो गया, दूसरा अनुपात सी बटा डी हो गया, इनके बराबरी को हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। इनका रूल कैसे होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए आप। देखिए, सॉल्व कैसे करेंगे हम? अंदर का अंदर से गुणा, बाहर का बाहर से गुणा। अर्थात कहने का मतलब, ये बी का सी से अंदर वाले से और ए का डी से बाहर वाले से गुणा हो जाता है, तो ए गुणते डी हो जाएगा बराबर बी गुणते सी हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल। बाहरी राशियों का गुणनफल ए गुणते डी, माध्यमिक राशियों का गुणनफल बी गुणते सी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, आइए तीसरी पॉइंट है क्या? मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती का मतलब होता है लाल, ए तथा बी का मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी होता है। जैसे एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, 2 और 16 का मध्यानुपाती, 2, 16 का मध्यानुपाती निकालना हो तो क्या होगा? अंडर रूट 2 गुणते 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी संख्या, दो राशियों का मध्यानुपाती निकालना हो तो अंडर रूट ए बी। ठीक है, अंडर रूट ए बी कर देंगे। जैसे 2 और 16 का मध्यानुपाती अंडर रूट 2 गुणते 16 हो जाएगा। तीन राशियों ए कामा बी कामा सी का चतुर्थानुपाती यक्स हो। चतुर्थानुपाती का मतलब आप जानते हैं क्या है? चौथा मान, यानी ए संबंधे बी समानुपाती सी संबंधे यक्स, चौथा मान यक्स हो, तो यक्स का मान क्या होगा? देखिए, वही बात, फिर अंदर वाले का अंदर गुणा, बाहर वाले का बाहर गुणा कर देते हैं। तो अंदर वाले का गुणा करेंगे बी गुणते सी हो जाएगा, बाहर वाले का गुणा करेंगे ए गुणते एक्स हो जाएगा। अर्थात ए गुणते एक्स बराबर सी गुणते बी हो जाएगा। तो एक्स बराबर निकालेंगे तो इससे भाग हो जाएगा, सी गुणते बी बटा ए हो जाएगा। अर्थात देखिए, जैसे कोई प्रश्न दे देता है आपको, तो उस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करोगे, ये ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे एग्जाम्पल क्या है कि दे दिया हो 2 संबंधे 3 समानुपाते, या कह दिया भाई 2, 3, 6 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? ठीक है, अगर 2, 3, 6 का चतुर्थानुपाती पूछा तो आप चतुर्थानुपाती कैसे निकाल लेंगे? मान लेते हैं चतुर्थानुपाती क्या है? यक्स है, तो 2 संबंधे 3 समानुपाते 6 संबंधे एक्स।
अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा करते हैं। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो 2 गुणते x बराबर 3 गुणते 6 हो जाएगा। यहां से मान निकालेंगे, 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 3 त्रिके 9 आ जाएगा। तो जो चतुर्थानुपाती होगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो मध्यानुपाती के लिए आपको बता दिए अंडर रूट ए बी। 3 राशियों के लिए चतुर्थानुपाती निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे निकालेंगे, ऐसे ये रूल है। और कैसे निकालेंगे आप, जैसे एग्जांपल आपको बता दिए। ठीक है, ध्यान देखिए। तृतीयानुपाती क्या होता है? तृतीयानुपाती का मतलब होता है यदि a और b का तृतीयानुपाती x है तो a संबंधे b समानुपात है b संबंधे x, तो बाहर वाले का बाहर से, अंदर वाले का अंदर से गुणा करते हैं। तो बाहर वाले का गुणा करेंगे a का x में तो हो जाएगा ax बराबर b का b में करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। x का जब मान निकालेंगे तो x बराबर b स्क्वायर बाई a आ जाएगा। ये तो हो गया सूत्र। जैसे आपको एग्जाम्पल क्या है, पूछ देता है कि भाई 3 4 का तृतीयानुपाती तो कैसे निकालोगे आप तृतीयानुपाती 3 और 4 का? ठीक है, तो हो जाएगा 3 संबंधे 4 समानुपाते 4 संबंधे x। तो अंदर वाले का अंदर से गुणा, बाहर वाले का बाहर से गुणा कर देंगे, यानी अंदर का अंदर से, बाहर का बाहर। तो ये क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 3x बराबर 4 चौके 16 आ जाएगा। x बराबर 16 बटा के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तृतीयानुपाती होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद तृतीयानुपात के बाद आता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात क्या होता है? मिश्र अनुपात का मतलब a संबंधे b तथा c संबंधे d का मिश्र अनुपात। ठीक है, ac संबंधे bd होगा, यानी क्या a का c में गुणा b का d में गुणा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कह दिया 2 संबंधे 3, कह दिया 2 संबंधे 3 तथा 4 संबंधे 5 का मिश्र अनुपात क्या होगा? तो क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। कब? जब मिश्र अनुपात पूछेगा तब। तो इसमें गुणा करेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 15। 8 संबंधे 15, यानी इसका मिश्र अनुपात आ जाएगा 8 संबंधे 15। आइए अनुपातों की तुलना कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। अनुपातों की तुलना कैसे करेंगे आप, इस बात का देखिएगा। अनुपातों की तुलना जैसे करना हो आपको, 2/3 और कह दिया कि बड़ा है 3/7 से। ठीक है, तो यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, a संबंधे b हमेशा बड़ा होगा c संबंधे d से, यानी कि 2/3 जो है हमेशा बड़ा होगा किससे? c संबंधे 3 संबंधे 7 से। कहने का मतलब क्या है, a संबंधे b यानी 2 संबंधे 3 हमेशा बड़ा होगा 3 संबंधे 7 से। इसको बोलते हैं क्या हम लोग बाबू? बोलते हैं अनुपातों की तुलना करना। इन 2 अनुपातों की तुलना कैसे करेंगे आप? ऐसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए योगांतरानुपात। योगांतरानुपात क्या होता है? योग और अंतर का अनुपात। ठीक है, यदि a/b बराबर c/d हो तो, ठीक है, योगांतरानुपात क्या होता है? अंश में हर को जोड़ देते हैं और अंश में से ही हर को घटा देते हैं। जो प्रोसेस इस साइड है वही प्रोसेस इस साइड करेंगे, तो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी हो जाएगा, यानी अंश में से अंश में जोड़ देंगे और अंश में से क्या करेंगे? घटा देंगे। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। a/b बराबर c/d हो तो योगांतरा अनुपात के नियमानुसार योग और अंतर का अनुपात यानी a प्लस बी अपान a माइनस बी, अंश में हर को जोड़ दिया, अंश में से ही हर को घटा दिया, बराबर c प्लस डी यानी अंश में हर को जोड़ दिया और अंश में से ही हर को घटा दिया।
या इसको पलट देते, उलट देते, दोनों साइड को उलट देंगे, यानी कि हर ऊपर हो जाएगा, अंश नीचे, दोनों साइड कर देंगे। मान लो किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी बटा ए प्लस बी बराबर c माइनस डी अपान सी प्लस डी लिख सकते हैं। अब देखिएगा विलोमानुपात क्या होता है। विलोमानुपात का मतलब होता है किसी अनुपात के पदों को उल्टा कर देने पर जो नया अनुपात प्राप्त होता है उसे विलोमानुपात कहा जाता है। ठीक है, अर्थात a संबंध b का विलोमानुपात b संबंध a होगा। जैसे, ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा बाबू, 2 संबंध 3 का विलोमानुपात अनुपात हो जाएगा बाबू 3 संबंध 2। ठीक है, देखिए वर्गानुपात, यदि किसी अनुपात को उसी अनुपात के साथ मिश्रित करके नए अनुपात को बनाया जाता है तो उसे वर्गानुपात कहते हैं। कहने का मतलब यदि किसी अनुपात को उसी अनुपात के साथ मिश्रित करके नए अनुपात को बनाया जाता है तो उसे वर्गानुपात कहते हैं। अर्थात a संबंध b का वर्गानुपात a स्क्वायर संबंध b स्क्वायर होगा। कहने का मतलब 2 संबंध 3 का वर्गानुपात निकालना हो तो क्या होगा भाई, तो वर्गानुपात 2 का स्क्वायर संबंध 3 का स्क्वायर अर्थात 4 संबंध 9 हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरी बात देखते हैं, उपवर्गानुपात क्या होता है। उपवर्गानुपात 2 संख्याओं के वर्गमूलों के अनुपात को उन संख्याओं का उपवर्गानुपात कहते हैं, यानी उनके वर्गमूलों को, ये ध्यान दीजिए, 2 संख्याओं के वर्गमूलों के अनुपात को उन संख्याओं का उपवर्गानुपात कहते हैं। अर्थात a संबंध b का उपवर्गानुपात अंडर रूट a संबंध अंडर रूट b होगा। जैसे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कह दिया 3 संबंध 4 का या बोल दिया 4 संबंध 9 का उपवर्गानुपात क्या होगा, तो कैसे निकालोगे 4 संबंध 9 का, तो अंडर रूट 4 अंडर रूट 9, 4 का कितना आ जाएगा 2 संबंध 3, तो ऐसे निकाल सकते हैं उपवर्गानुपात। यानी उपवर्गानुपात 2 संख्याओं के वर्गमूलों के अनुपात को उपवर्गानुपात कहते हैं। वर्गानुपात किसे कहते हैं, यदि किसी अनुपात को उसी अनुपात के साथ मिश्रित कर दिया जाए तो जो अनुपात प्राप्त होता है उसे वर्गानुपात कहते हैं। अर्थात a संबंध b का वर्गानुपात a स्क्वायर संबंध b स्क्वायर होता है। जैसे 2 संबंध 3 का वर्गानुपात 2 का स्क्वायर संबंध 3 का स्क्वायर यानी 4 संबंध 9 होगा। इसी प्रकार उपवर्गानुपात क्या होता है, 2 संख्याओं के वर्गमूलों के अनुपातों को उन संख्याओं का उपवर्गानुपात कहते हैं। अर्थात a संबंध b का उपवर्गानुपात अंडर रूट a संबंध अंडर रूट b होगा। 4 संबंध 9 का उपवर्गानुपात अंडर रूट 4 संबंध अंडर रूट 9 होगा, अर्थात 2 संबंध 3 हो जाएगा। देखिए घनानुपात क्या होता है। घनानुपात 2 संख्याओं के घनों के अनुपात को उन संख्याओं का घनानुपात कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यदि 2 संख्याएं अगर उनका घन कर दें, उनका अनुपात दिया तो उनका घन कर देंगे तो वही उसका घनानुपात कहलाएगा। अर्थात a संबंध b का घनानुपात a क्यूब संबंध b क्यूब होगा। ठीक है, a संबंध b का घनानुपात a क्यूब संबंध b क्यूब होगा। ठीक है, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए क्या है कि 2 संबंध 3 का घनानुपात क्या होगा भाई, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, यानी 8 संबंध 27 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब उपघनानुपात क्या होता है, 2 संख्याओं के घनमूलों के अनुपातों को यानी घनमूल के अनुपात को उन संख्याओं का उपघनानुपात कहते हैं। जैसे a संबंध b का उपघनानुपात
क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ए संबंधी क्यूब रूट बी हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि 27 संबंधी 64 का उपघनानुपात, उपघनानुपात क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा भाई, तो आ जाएगा आपका 27 संबंधी, ये हो जाएगा 64, ठीक है। तो 27 का जब घनमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं।